आज हम अपना डे 1 स्टार्ट करेंगे आरबीआई गेट बी 2024 के मेमोरी बेस्ड पेपर से और उसमें देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वांटिटी कंपैरिजन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 18,000 हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है, 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 5R इंटू R। तो इसको जब हम कट करेंगे 2 2 से 4 4 10 5 से 5 2 से 9 टाइम्स, तो R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 9, तो R इज इक्वल टू 3% हो जाएगा। तो क्वांटिटी 1 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड 30,000 एट द रेट ऑफ R + 7%। तो R की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो R + 7, तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 30,000 है और 10% 2 years में 21 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 6,300 यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और सेकेंड क्वांटिटी हमसे पूछा गया है कि इफ़ ₹8,000 R, तो R का वैल्यू 3 है, तो 8 3 ज़ा 24, इन्वेस्टेड एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 18 चौक 72, 72 इंटू 24 करेंगे, 2 चौके 8, 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 2 7 14 15 16 17, तो 17280। तो इससे क्वांटिटी 1 जो है वो लेस देन क्वांटिटी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वांटिटी कंपैरिजन ही है और इसमें बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि d किलोमीटर अप स्ट्रीम इन तो u - v इज इक्वल टू 108 minutes, while boat can travel d square kilometer down stream, तो u + v in d hours and 12 d minutes, d hours and 12 d minutes है। तो ये 108 जो ये मिनट्स में है, तो यहाँ पर भी जो d hours एंड 12 d minutes में है, तो हम इसे 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60d + 12d, तो d स्क्वायर, तो d 108 मिनट्स में है और यहाँ पर d hours एंड 12d मिनट्स है, तो d hours को हम 60d में चेंज कर देंगे + 12d, तो ये हो जाएगा टोटल 72d एंड u + v इज इक्वल टू, तो एक d से ये d कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू 72 u + v, और यहाँ पर d इज इक्वल टू 108 u - v। तो यहाँ पर 108 u - 108 v इक्वल्स टू 72 u + 72 v, तो इससे 72 अगर हम लेस करते हैं तो 36 u इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो 2 + 0 180 v, तो u/v का रेशियो हमारे पास आया 18 से 18 दूनी 36, 18 से 10, 2 से 2 बचे 10, तो ये 5/1 इसका हमारा रेशियो आया। तो क्वांटिटी 1 में हमसे पूछा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टिल वाटर। तो बोट ए इन स्टिल वाटर में u कितना है, 5 है, तो 5 इज़ व्हाट % मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड कितना है 1, तो 5 में से 1 गया तो ये 4 है, तो 4 एंड मोर देन स्ट्रीम, तो इंटू 100 इज इक्वल टू 400% ज़्यादा है। एंड क्वांटिटी 2 हमसे पूछा गया है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर इज़ 60% मोर देन दैट ऑफ बोट ए। बोट ए का 5 है, 60% मोर मीन्स 3/5, तो 8/5, तो मतलब इसका स्पीड अगर 8 है, एंड बोट कैन रो इन द सेम रिवर, तो रिवर का स्पीड ये u है और ये v हो जाएगा 1, तो एंड बोट भी कैन रो इन द सेम रिवर बोट ए, एंड देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट बी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, u + v मीन्स 9 इज़ व्हाट % ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। बोट ए स्टिल वाटर कितना है, 5 है, इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 180%, तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 25 187 793 3181 9553 19117 एंड 19129। तो इसमें लॉजिक जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर है तो ये 2 टाइम्स हो रहा है अप्रॉक्स, और यहाँ पर ये 1 टाइम्स है, और ये यहाँ पे 3 टाइम्स है,
तो यहाँ पर अगर 2 टाइम्स हम करते हैं तो इन दूनी 6, 2 बचे 10, 2 बचे 10, 11, 2 18, 19, 19106। तो ये कितना ज़्यादा है इससे, ये इससे 11 टाइम्स ज़्यादा है। और यहाँ पर 19129 और 19117, तो ये इससे 12 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर अगर 3 टाइम्स करते हैं 3 3 8 24 के 2 3 2 5 3 9543, तो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा होगा, 12 है 11 है, तो यहाँ पर 10 टाइम्स ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये लॉजिक समझ में आ रहा है। 1 2 3 ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और 10 11 12 है, तो मीन्स यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, और यहाँ पे 7 होगा। तो 25 से 150, 150 + 7, तो मतलब ये गलत है, यहाँ पर 157 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी नंबर। फिर नेक्स्ट नंबर सीरीज़ है 2 14 91 546 3003 15517 67567.5। तो यहाँ पर ये 7 टाइम्स है, ये दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये 6 टाइम्स है, तो इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक हो सकता है। तो 14 से 91 है, तो और यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 6.5 टाइम्स अगर हम करके देखें 14 × 6.5, तो 5 से 13, 5 से 2, 2 से 14, 13 से 91, तो ये 6.5 टाइम्स हो रहा है। ये 5 है, तो ये यहाँ पर 5.5 करके यहाँ पे देखते हैं। 5 से 11 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 2 2 4, 2 7 14 एंड 2 3 6, 273 × 11 3, 7 3 10 के 0 1, 7 2 9 10 के 0 1, यहाँ पर 303 आ रहा है, मतलब 7 6.5 6 5.5, यानी यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर 3 5 15 7 आ रहा, मतलब ये वाला एरर है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन था कि 47 240 1446 10120 81040 एंड 729 369। तो 47 × 240 यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इंटू 5 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना होगा, 7 5 35 के 3, और यहाँ पर 235 हो रहा है। 235 + 5 करने से 240 होता है। अगर हम यहाँ 6 करते हैं तो 0, एंड ये यहाँ पे 6 टाइम्स दिख रहा है, तो 0 एंड 6 चौके 24 के 16 12 13 14, 140 + 6 है, तो यहाँ पर इंटू 7 + 7 होगा, ये सेम लॉजिक से। तो 6 चौक 7 चौक 42, 42 और 7 यहाँ पर 9 होना चाहिए, मतलब इसमें एरर है। तो ये यही देखेंगे जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो इसकी वेटेज ज़्यादा है और इसमें वेरिएबल्स भी है। तो टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल एंड फीमेल इन 4 कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज में दिए हुए हैं, और परसेंटेज ऑफ मेल और परसेंटेज ऑफ फीमेल्स दिया हुआ है। तो कंपनी एम में जो टोटल एम्प्लॉयज़ हमें दिया हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी सारी जगह में वेरिएबल्स हैं इसलिए। तो एम में टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास है 500, और जिसमें से फीमेल है 40%, तो वो हो जाएगी 200, तो मेल हो जाएगा हमारे पास 300। तो टोटल परसेंटेज ऑफ मेल कितने हो गए, 300 / 500 × 100, तो यहाँ से हो गया 60%। तो 2Z% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 60%, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 30%। अब हमारे पास K में हम Z का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर K को फाइंड आउट करने के लिए 5/3 ये इंटू है, 5/3 × Z का स्क्वायर मीन्स 30 × 30 करेंगे, तो ये एक 10 टाइम्स कट जाएगा। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 1500, मतलब K में टोटल एम्प्लॉयज़ है 1500, इसमें से मेल है हमारे पास 20% अगर, तो फीमेल हो जाएगी यहाँ पर 80%, और यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है X + Z%, तो ये इक्वल टू 80% है। तो X हमें निकालना है, तो X + Z का वैल्यू अगर हमारे पास 30% है, तो और टोटल अगर 80% है, तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50%। और नीचे हमें नोट में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ Y to X इज़ 8:5। तो अगर X की वैल्यू 50% है तो Y की वैल्यू भी 80% ही होगी। तो इस तरह से हमारे पास X Y Z तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन N वर्क्स इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो N में मेल एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 450 में HR है एंड सेल्स है,
रेशियो है 8:7, तो 15 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 240 एंड 210। फिर हमसे बोला कि इफ़ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन एन वर्क्स इन सेल्स, तो सेल्स में फ़ीमेल कितनी है 210 का 20% ज़्यादा, यानी कि 6/5। तो ये वाला कट के हमारे पास आ जाएगा 252। तो ये हमारे पास सेल में हो गई, और टोटल फीमेल हमारे पास कितनी है 550 है। तो इसमें से जब हम 250 लेस कर देंगे तो नहीं 252 हम अगर इसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 298। तो ये टोटल HR में है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन HR। तो 298 में से 240 लेस करेंगे तो 58 इसका डिफरेंस है, तो मीन्स C नंबर इसका आंसर। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, R इक्वल्स टू √x प्लस E प्लस Z प्लस 9। यहाँ पर x के ऊपर रूट नहीं है, ये टोटल ओवरऑल में रूट दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 50, तो ये √50 प्लस E की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 45% है, तो E की वैल्यू हमारे पास 55% हो जाएगी। तो यहाँ पर 55 ऐड करेंगे, प्लस Z की वैल्यू हमारे पास 30 आई थी एंड देन 9। तो इसको सबको सम करने से हमारे पास वैल्यू आएगी √144। तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि R की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो देन हमें फाइंड आउट करने बोला है y/r। तो y है हमारे पास 80 एंड r हो जाएगा 12। तो 4 से 3 टाइम्स, 4 से 20 टाइम्स, 3/20, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6.67, मीन्स इसका आंसर C होगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इन कंपनी K। तो K में हमारे पास टोटल कितने हैं 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से मेल एंड फीमेल है 300 एंड 1200। तो इसमें बोला जा रहा है कि 2E नंबर ऑफ़ मेल्स। तो E का वैल्यू हमारे पास कितनी है 55। तो 55 इंटू 2 मीन्स 110 एंड 2.5x। तो x की वैल्यू 50 है, तो मीन्स 125। तो 125, तो इसमें से ये लोग चले गए रिज़ाइन करके, तो टोटल कितने एम्प्लॉयज़ बच गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 190 एंड प्लस यहाँ पर लेस करने से 1075। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 5 9 7 16 2165। तो इसका आंसर हो जाएगा KLMNN। तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ में M में 500 दिया हुआ है। 15y की वैल्यू हमारे पास 80 आई है, तो 15 80 120, 1200 में से 200 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। x प्लस 800, तो x की वैल्यू 50 है हमारे पास, तो ये हो जाएगी 850 एंड k की वैल्यू हमारे पास आई थी 1500। और फिर यहाँ से हम मेल और फीमेल निकाल सकते हैं। तो मेल में है 20% हमारे पास, 20% 1/5 यानी 300, और यहाँ पे हो जाएगा 1200, और 850 का y% मतलब 80 है, तो 850 इंटू 80 करेंगे, 8 8 5 40 04 680 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ से फीमेल हमारे पास आ जाएगी 170, और फिर 500 है, 500 का 40% मीन्स फीमेल हो जाएगी 200, तो मेल हो जाएंगे 300, और 1000 है, इसमें से x माइनस 5% करना है। तो x की वैल्यू 50 है, 50 में से 5 जाएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा 450, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 एंड 550 यहाँ से फीमेल हो जाएगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी P इज़ 4.5y। तो P का वैल्यू हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो P इज़ इक्वल टू 4.5 और y की वैल्यू है 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 40 04 360 हो जाएगा P में टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़, एंड द टोटल नंबर इफ़ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी P इज़ 3x। तो 3 इंटू x करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा टोटल मेल। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी K। तो कंपनी K में हमारे पास है टोटल 1500, और यहाँ P में हमारे पास हो गया 0 5 11 3 1 4 1 5। तो 3 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। तो हमारा ये नंबर इसका